लोकतंत्र में विचारों के इस यज्ञ में जो यात्रा होती है उसके यात्री आप भी कभी कभी बनो। हम तो आपके व्यवस्थाओं का उस बात को समझने का आनंद भी लेते हैं और हमारे लिए भी ये मंच वालों के लिए भी अटपटा लगता है। बार बार उठो, एमओयू करो, बार बार उठो, फिर एक डिस्प्ले, एक दूसरा डिस्प्ले। लेकिन ये सच्चे अर्थों में व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज का दिन तो और खास है। आज हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लघु मध्यम, आज इनका एमएसएमई या मध्यम से जोड़ करके जो इंडस्ट्री लग रही है उसका विशेष दिवस भी है। और यहाँ चंबल के अंचल में, ग्वालियर क्षेत्र में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, मुझे मालूम नहीं आखिरी बार कभी हुई हो, पहले कभी हुई है क्या? हाँ, पहली बार हुई। और जो हुई है तो ऐसी हुई है कि धांसू हो गई। जोरदार ताली बजा करके। दिल्ली के पास में इतने नजदीक, और केवल दिल्ली नहीं, हमारे पास में आगरा, मथुरा, आप लाइन से उठाकर देखें तो देश की राजधानी के सबसे नजदीक का ये केंद्र है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से गोकुल, वृंदावन, मथुरा का बिल्कुल नजदीक का क्षेत्र है। ऐतिहासिक अलग प्रकार के हमारे पिछले अतीत के उस दौर का जब आगरा भी राजधानी हुआ करती थी और शिवाजी महाराज के उस पराक्रम से लेकर कई कारण से ये केवल आगरा नहीं, ग्वालियर का खुद का राजा मानसिंह तोमर का बना हुआ किला और उसकी अपनी गाथा, आज भी ऐसा लगता है कि मानो आसमान से उड़ करके कोई एक स्वर्ग का टुकड़ा यहाँ किले के रूप में आ गया। और जोरदार अभिनंदन करें चारों तरफ से दूर दूर तक राजा मानसिंह का किला, क्या आनंद के साथ, और उसकी जो कलर की टाइल्स, आज भी ऐसा लगता है कि ये सारे एशियन पेंट्स, वो पेंट्स, ये पेंट सब गए काम से। कहाँ लग रहा है उनके आगे? कौन सा कलर लगाया होगा, कैसे उस समय काम किया होगा। और अतीत के ग्वालियर का इतिहास भी इतना समृद्ध है कि यहाँ का राजा का सामर्थ्य भी कैसा होगा। जब अपने सामर्थ्यशाली राजाओं के उस दौर के अंदर, जब ये बात तो सही है कि वो चुनौती का काल भी था, लेकिन बड़े बड़े सत्ताधीशों का अगर खराब समय आया और उनको बंदी गृह में जाना पड़ा तो पूरे देश में एकमात्र किला जो अच्छे को यहाँ के किले के अंदर में ही वो उनका उस दौर के आधार पर, पता नहीं क्या सुरक्षा की व्यवस्था थी, क्या कारण था, कैसा था, लेकिन ये भी वो स्थान है जहाँ आध्यात्मिक रूप से हमारे सिख समाज के गुरु ने न केवल अपने आप को दाता बंदी छोड़ की उपाधि पाई, लेकिन अपनी उपाधि के साथ साथ पूरा जेल खाली करवा दी। न कि या तो सबको छोड़ो या मैं भी नहीं जाने वाला। दिवाली का वो उस समय का दृश्य कैसा अद्भुत हो गया होगा, जब वो एक कठिन दौर में, जब कोई बंदी छूटने की तो बात छोड़ो, वो अपने सिर के ऊपर गर्दन तक सुरक्षित नहीं रख पा रहा था। जिसको बाहर जाना है, इसका मतलब गर्दन तन से जुदा होने वाला दौर था। ऐसे कठिन दौर में भी ग्वालियर के अंदर ऐसे आध्यात्मिक ताकत का अपना एक प्रकटीकरण हुआ। कई कारण से, कई प्रकार से यहाँ की विशेषता, और न केवल यहाँ की विशेषता बल्कि पूरे अंचल की विशेषताओं पे बात कर सकते हैं। आपने भी लघु प्रकार से ये भी समझने का प्रयास किया। हमारा 4 घंटे इसी बात का प्रेजेंटेशन में जा रहा है, लेकिन एक एक चीज, एक एक बात को देखें तो अभी यहाँ इनकी अलग से वीडियो में बताया था मितावली पड़ावली। अब मितावली पड़ावली वो 64 योगिनी का मंदिर, असली में मंदिर नहीं है, वो हमारी पुरानी लोकसभा का पूरा भवन की प्लानिंग है, जिसके आधार पर वो अपनी पार्लियामेंट दुनिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र करके पहचानी गई। वो जो डिजाइन है, वो डिजाइन की कॉपी यहाँ से गई है, तब जाके वो डिजाइन 1912 में जब दिल्ली बनने लगी तो वो लोकसभा का हमारा उस समय का स्थापत्य बना। और मुझे तो और इस बात की खुशी है कि वो हमारा यहाँ का ये पूरा निर्माण बना और नई हमारी लोकसभा बनी। वो विदिशा के पास का हमारा विजयपुर मंडल का ही मंदिर का पूरे कापी आधार से दिख रही है। तो ये हमारा स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। राष्ट्रपति भवन का ऊपर का डोम इसी सांची स्तूप का वो कापी, जिसके आधार पर
दुनिया के अंदर इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए, उनके भवन शोभायमान होते। ऐसी एक नहीं कई सारी बातों को लेकर के जब मैं टूरिज्म की तरफ देखता हूं तो आपने संक्षेप में कर दिया कि घड़ियाल का भी है। अब वो घड़ियाल की घटती संख्या को बढ़ाने के लिए जो प्रयोग चल रहे हैं, सच में मैं भी गया था और बात देखी, हमने कहा इसकी पूरी प्रक्रिया बताओ तो बहुत लोग आएंगे। घड़ियाल यहीं पर देश में एकमात्र जगह है जो उनके परिवार को बढ़ाने की वो अपनी फॉरेस्ट के माध्यम से एक प्रक्रिया चलती। अब घड़ियाल के लिए भी कैसा तरीका लगाते हैं कि घड़ियाल अंडे देता इस सीजन में और अंडे आधे उठाते हैं, आधे रख लेते हैं, आधे उसको वापस उसके पास रख देते हैं ताकि वो अगले बार अपना क्रम जारी रखे। लेकिन वो आधे अंडे ये 2.5 साल तक अपने यहाँ अलग से तैयार करते हैं और 2.5 साल के बच्चे अंडे से निकल करके वो घड़ियाल के 24-25 इंच के आसपास हो जाए तब तक ये अपने पास रखते हैं। तो हर तीसरे साल बरसात के समय वापस घड़ियाल को चंबल में छोड़ने लाते हैं। अभी बड़ा अच्छी प्रक्रिया है। जो घड़ियाल हमारे पास ऑलरेडी अंडे से उठाए गए और आधे जो प्राकृतिक रूप से बड़े तो बड़े, नहीं बड़े तो कोई बात नहीं, आधा तो माल तैयार है अपने पास। ये जो है प्रक्रिया, ये तो गजब है। ऐसे तो काम ने कहीं देखा ही नहीं। तो ऐसा एक नहीं कई प्रकार के प्रयोग है। चीता का भी मामला ऐसा ही था। वो चीता भाई दुनिया में जिए कि नहीं जिए, लेकिन चीता यही जीता, ये पक्की बात है। इसके अलावा कहीं नहीं जीता। किला भी जीता और चीता भी जीता। ये उदाहरण हमारे ग्वालियर में मिलता है। अलग से अलग प्रकार के उनके आबो हवा से पता नहीं कितने प्रयोग देश भर में, दुनिया भर में हो गए चीतों की पुनर्बसाहट के, लेकिन सब दूर फेल हो गए। लेकिन ये चंबल की हवा ऐसी है कि यहाँ पता नहीं कोई कारण से उनकी अपने आबो हवा भी अब ऐसा अच्छा हो गया कि चीता यहाँ का तो प्रोजेक्ट सफल हुआ ही हुआ, यहाँ से गांधी सागर तरफ बढ़ गए। और हमारे चीते भी इतने मस्तान है, उनको क्या लेने देना। वो कभी चंबल पार करके राजस्थान बाय बाय करके वापस आ जाते हैं, कभी इधर घूमते कभी उधर घूमते। दुनिया में लोगों को आश्चर्य कि चीता खत्म हो गया। अरे जिसको देखना है आ जाओ, चाहे जा गली मोहल्ले में मिल जाएगा। आराम से घूमते फिरते उनको देखो, क्या मजा आता देखते देखते। लोग बड़े आश्चर्य से देखते हैं। जो पहली बार चीता देखता तो वो तो रोमांचित हो जाता है। हमारे ठेले वाले, चाय वाले, दूध वाले देखते, क्या देख रहे हो भैया? हमने कहा चीता देख रहे थे। बोले सुबह शाम ऐसे देखते रहते हैं जैसे बकरा बकरी घूमते। ये कितना एक तरह से सहअस्तित्व की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है कि हमारे मनुष्य भी आराम से रह रहे हैं, उनके पशु भी आराम से रह रहे हैं और हमारे दुर्लभ प्रकार के प्राणी भी आराम से रह रहे हैं। और एक ये नहीं, घड़ियाल का मैंने बताया। अब घड़ियाल के चक्कर में मगर भी बहुत अपने आप पनप गए। मगर को पनपाया नहीं, मैंने देखा ही मगर भी बैठे हैं। और आप बिल्कुल नाव वाव से पास चले जाओ, बीच की रेती के बड़े बड़े टीले बने और वो मगर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने कहा इसको क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? बोले उससे आपको फर्क पड़ जाएगा, उधर मत देखो, दूसरी तरफ चलो। मगर की तरफ मत देखो, वो अपनी धूप सेक रहा है। तो ये जो अपना उसका जीवन के ऐसे कई रहस्यों का आनंद भी लेने के लिए टाइगर यहाँ छोड़े। टाइगर तो मैंने बाकी जगह भी देखे। माधव नेशनल टाइगर पार्क में हमारे यहाँ प्राचीन काल में बहुत अच्छे टाइगर थे, लेकिन अभी इनकी पुनर्बसाहट का भी कार्यक्रम बहुत अच्छे से, जहाँ एक नया प्रयोग हुआ और वो टाइगर का मैं खुद गवाह हूँ। महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, हम सब थे जब टाइगर को छोड़ा। और वो टाइगर इस पूरे कैंपस में आने के लिए तो स्वाभाविक रूप से हमारे जो फॉरेस्ट के लोग थे उन्होंने कहा जरा आप इस पूरे, जब तक वो पिंजरे में था तो सब आजाद घूम रहे थे, जब उसको खोलने की बाकी है तो बोले आप सब पिंजरे में चले जाओ क्योंकि वो आजाद हो। हम सब अपनी सुरक्षा में ऊपर तक चले गए और वास्तव में वो दृश्य भी बड़ा जोरदार था। जैसे ही फाटक खुला और वो टाइगर जो अंदर से बड़ा खूंखार और बड़ा अलग प्रकार का आक्रोशित करने वाला था, और टाइगर जैसे फाटक खुला उससे 10 फीट दूर जाके ही बैठ गया। आ जाओ जिसको आना, में नहीं बैठा। हम भी ये दृश्य देख रहे कि ये टाइगर की जिंदगी है। अपने चुनौती के बीच वो संसार के लिए अपने अलग से प्रकार से जिंदगी के ऐसे मौके लाता है। तो आज के इस अवसर पर जब हम पर्यटन की बात कर रहे हैं, पर्यटन से कई प्रकार के लोगों को रोजगार भी मिलता है।
हमारे समृद्ध इतिहास से भी परिचित होता है, स्थापत्य के अद्भुत नमूनों से परिचित होता है कि कितने प्रकार से एक एक आप कोई किला देख करके आनंदित हो जाते हैं, लेकिन किले के साथ उस किले के निर्माण के लिए कई पीढ़ियां लग गई। 100 साल, 200 साल, 300 साल ऐसे नहीं बने भवन ये, उनकी अपनी कई पीढ़ियों की पीढ़ियां इसी काम में लगी रही। और हमारे जो उस समय के समृद्ध जो भी शासक होंगे उन्होंने उसकी व्यवस्था दी। महाराज सिंधिया जी के इतिहास से लगाकर राजा मान सिंह तक ये कई सारे अलग अलग प्रकार की अनुभूति। और आज मैं भाषण तो कुछ और देने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि आज आपकी थकान भी मिटा दूं थोड़ा सा अपनी बात तो ये सारी चीजों का एक तरह से हमने सबने आज अनुभव लिया, लेकिन ये यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत सारी सौगातें मिली। एक तरफ राजा मान सिंह विश्वविद्यालय जो संगीत के मामले में बेजू बावरा से लोग जोड़ते हैं, बेजू बावरा और यहाँ के कौन थे कलाकार, तानसेन, ये कैसे बड़े बड़े नाम हैं। हम वो विज्ञापन देखते कि जरा बरसाती लिया हो तो बेजू बावरा याद आता था, वो राग मल्हार गाता है था ना टीवी में, लेकिन यहाँ के तानसेन का वो इतना बड़ा इतिहास जिनके अपने जीवन काल में। और अच्छी बात तब हो रही है कि जो पूरा फूलबाग का एरिया ऐसा स्थापत्य के बहुत अच्छे नमूने बने हुए, वो पानी के बीच में बना हुआ, वो कलाकारों को बैठ के गाने बजाने का मंच वही है ना फूलबाग वाला। अब बहुत बार आते आते ग्वालियर थोड़ा थोड़ा मैं भी समझ गया हूँ, वो पुराना नगर निगम के पास का भवन और ये जो बेजाथाल क्या क्या है, तो उसको भी अच्छा करने के लिए एमओयू हुआ। जोरदार अभिनंदन करो जितने यहाँ से यात्री आ रहे हैं, अब 4 गुना ज्यादा वहां आकर के उस पे वो जो हमारे एक अपने गुजरात के सज्जन जिनको दिया है, क्या नाम उनका, शिवशेखर जी, शामिल जी, तो एक कंपनी है उसके माध्यम से जिनने साबरमती आश्रम महात्मा गांधी जी के आश्रम पे भी वो काम कर रहे हैं, तो पूरा क्षेत्र के संवारने का काम उनके पास रहेगा। और इतना ही नहीं, राजा मानसिंह विश्वविद्यालय के लिए भी राज्य सरकार ने 50 करोड़ से ज्यादा की राशि देकर उसके भी निर्माण के लिए, भवन बनाने के लिए जोरदार अभिनंदन करो, स्थायी निर्माण का एक बड़ा धनराशि देकर के। जब हमने राजा मानसिंह की बात करी है तो ग्वालियर की जीवाजी विश्वविद्यालय के लिए भी अलग से विकास का एक एमओयू हुआ है। और उतना ही नहीं, इसके साथ साथ यहाँ हमारे अलग अलग प्रकार के, आज जब मैं कुछ आंकड़े देख रहा हूँ तो आंकड़ों में भी बड़े पैमाने पर यहाँ अलग अलग क्षेत्र के बजाय एक तरह से मैं यहीं पे नाम बोल देता हूँ तो आपको ध्यान में आएगा कि ये इस स्थान पर लगभग अलग अलग कंपनियों के माध्यम से भविष्य में एक नई दुनिया में हम पहुंचने वाले हैं। एक क्षेत्रीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में की थी, और रीवा में भी सफेद शेर और तमाम प्रकार की स्थापत्य के नमूने, जंगल का आनंद, बहुत सारी प्रकार की बातें थी। लेकिन ये हमारे राज्य के अंदर जब से हमारी सरकार बनी, एक एक सब्जेक्ट को पकड़ के इस तरह की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हर सेक्टर की कर रहे हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी जब हमने आज यहाँ अपनी ग्वालियर में रीवा के बात की, तो रीवा के साथ ग्वालियर में भी सौगात क्या मिली, ये मानसिंह किले के लिए हमारा वो इंडिगो कंपनी के द्वारा लगभग 100 करोड़ की लागत से वो अपने सीएसआर फंड से इसका पूरा नवीनीकरण करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये बड़ी सौगात मिल रही है, जिसके आधार पर उन्होंने अभी के वर्तमान के फोटोग्राफ्स हमको सब उपलब्ध करा दिए। उन्होंने कहा जब ये पूरा पैसा लग जाएगा फिर आपको दिखाएंगे कि ये क्या बने हैं, कैसे बने। और माननीय प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। सरकार का टेन्योर तो 10-11 साल का ही, लेकिन इतने से टेन्योर में वो कितने प्रकार से कैसे कैसे काम कर रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसा आश्चर्य लगता है। कहीं वो तमिलनाडु के मंदिरों के साथ बैठ करके वहां अपने विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को बुला करके वहां हमारा अपना पर्यटन का वो केंद्र तो बता रहे हैं। अब टूरिज्म वाले तो समझ ही रहे कि दूसरे जो न समझे, लेकिन एक साथ कितना ध्यान आकर्षित कर देते। ऐसे कई प्रकार के अलग अलग स्थानों पर आकर के उन्हें देश की विरासत को सबके सामने लाने का जो प्रयास किया, वाकई वो अकल्पनीय है। आज अपने देश के लिए, देश के किसानों के लिए, स्वदेशी के लिए, देश की समृद्धि और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी अपने लिए मेड इन इंडिया के आधार पर जो बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, देश आगे कैसे बढ़े, जोरदार अभिनंदन करें आज के उस दौर के लिए जब वो हमारी सबकी लड़ाई लड़ रहा है और इस मामले में बड़े से बड़े लड़ाई लड़ने को तैयार है कि आज हमारा देश का नागरिक, उसकी आर्थिक समृद्धि हो, देश की पहचान आगे बढ़े, देश के लिए जो हो सकता है वो सब करेंगे। और ये बोलने की बात नहीं,
अब तो डाटा बताते हैं कि 2014 के पहले भारत का नंबर कौन सा था और आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है और कुछ समय बाद तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये बदलते दौर का भारत, इस बदलते दौर के भारत के आप सब भी भागीरथ हैं। आपके सबके माध्यम से जो जो जिस क्षेत्र में जुड़े हैं आपकी उपलब्धि भी जुड़ेगी। ऐसे में जब मैं आप यहाँ बात कर रहा हूँ तो रीवा में 3000 करोड़ का हमारे MOU हुए थे